हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें जो भी मंथ वाइज करंट अफेयर रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, वो सारा कुछ मैं आपके सामने साझा करूँगा कि कौन सा फैक्ट रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये सभी एग्ज़ामों में उतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी में कम है। सभी एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है, चाहे वो आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, UPP का एग्ज़ाम देंगे, या RO का जो आ रहा है एग्ज़ाम, उसमें अगर आप बैठते हैं, या कोई और भी एग्ज़ाम अगर होता है, तो सब में करंट अफेयर ज़रूर ही पूछा जाता है। किसी में पूछा जाता है 5-6 नंबर का, किसी में पूछा जाता है 8 से 10 नंबर का, और किसी में पूछा जाता है 12 से 14 नंबर का। लेकिन क्वेश्चन सारे पेपर में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि अभी तक का अगर समय देखें तो लगभग 8 से 9 महीने का 9 महीने का समय आपका हो जाएगा। और अगर आपने 9 महीने के करंट अफेयर स्टार्ट किया है और पूरी तरीके से तैयार भी कर लिया है उसको, तो आप ये मान के चलिए कि आपने अच्छे तरीके से करंट अफेयर को तैयार कर लिया है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जुलाई से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा उसके 2-3 स्टेप पीछे चलते हैं, और लास्ट का जो जून का महीना है, लास्ट का जो दिन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है चेन्नई में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। और किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे टॉप का दर्जा मिला है, नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिल गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप UPP का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अगर आप बगल के किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो देखिए, अगर कोई भी खिताब होता है, या कोई भी पुस्तक होती है, या अगर किसी की मृत्यु होती है, तो वो किस से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दे के चलेंगे। तो किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है, तो वो किसने जीती है? भारत ने जीती है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। अब ये इतवारी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इतवारी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। और प्लास्टिक बैग पर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में आप लेके चलेंगे। ठीक। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ होगा? तो ये गुजरात में होगा। कहाँ पर हुआ है? भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर संचालन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ये भी अगर देखें तो एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ये हाल ताज में ही हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये कहाँ पर खोजा गया है? ओडिशा में खोजा गया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देके चलेंगे कि कहाँ पर खोजा गया है। तो ओडिशा में खोजा गया है। क्या खोजा गया है? सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? तो GSI के द्वारा खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है। महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडो योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडो योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किसने शुरू की है?
आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। और क्या शुरू किया है? जगन्ना अम्मा वोडो योजना। जगन्ना अम्मा वोडो योजना किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु उभरा है। कौन सा उभरा है? तमिलनाडु उभरा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु के बारे में आपको एक फैक्ट इसमें यहाँ पर और देखने को मिल जाएगा, और वो फैक्ट होगा कि तमिलनाडु यहाँ पर शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में यहाँ पर उभरा है। और यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु के यहाँ पर और क्या फैक्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु में एक बहुत ही अभी हाल ही ताज में एक राष्ट्रीय उद्यान चर्चित रहा था, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और ये हाल ताज में ही ये अभी बहुत ही चर्चित रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद करके चल सकते हैं। और ये एक जो नेक्स्ट फैक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं इसको रेड से टिक कर देता हूँ कि किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नाम से नामित किया गया है? ग्लोबल इंडियन आइकन नाम से नामित किया गया है। किसको? मैरी कॉम को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय क्रिकेट के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? ड्रीम 11 को। किसको चुना गया है? ड्रीम 11 को। किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती है? नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीत लिया है। लुसाने डायमंड लीग 2023। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो कौन देश रहा है? वो वेस्ट इंडीज़ रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार वेस्ट इंडीज़ विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसकी जगह पर अन्य टीमों ने प्रतिभाग किया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वेस्ट इंडीज़ ने कोई भी विश्व कप नहीं खेला था। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यूएई और भारत के बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? अबू धाबी में आयोजित किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? आइसलैंड बना है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। और यहाँ पर भारत का जो स्थान है आप देख सकते हैं कि कौन सा स्थान है? 127वां स्थान है। भारत का जो स्थान है वो 127 है। एंड एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि आइसलैंड इस समय कई मामलों में टॉप पर रहा है। जैसे कि अगर वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में देखें तो वहाँ पर भी आइसलैंड जो है टॉप पर रहा है। कहाँ पर? वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर रहा है। और वहाँ पर भी भारत का जो स्थान है वो 127वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 127वां स्थान है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में। भारत का 127 स्थान है, आइसलैंड का शीर्ष स्थान है। और यहाँ पर सबसे शांतिपूर्ण अगर देश देखेंगे तो यहाँ पर भी कौन सा? आइसलैंड सबसे टॉप पर है और भारत का स्थान है 126वां। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट में डाल देता हूँ रेड से। ठीक है, आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? हरियाणा ने जीती है। किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने जीती है। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है।
किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया है। किसने बनाया है? माना पटेल ने बनाया है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो कहाँ बनाया जाएगा ये? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर ने कर दी है। जम्मू कश्मीर ने प्रोफेसरों के लिए जो सेवानिवृत्त की आयु थी उसको बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से जो राजदूत की नियुक्ति होती है उसमें ब्रजेंद्र नवनीत को फिर से जो है भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए, अगर आप BPSC के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बिहार में पक्षी की गणना हुई थी जिसमें पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई हैं। कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 205 प्रजातियां पाई गई हैं। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? MU नायर को। किसको नियुक्त किया गया है? MU नायर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक तरीके से देखें तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। MU नायर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं? नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात की। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? ये रखी गई है गुजरात में। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? C अट्टापट्टू। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? C अट्टापट्टू शीर्ष पर रही हैं। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला, कहाँ की? असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है। ये असम की पहली महिला है जो इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना पाई हैं महिला श्रेणी में। ठीक है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, क्रिकेट से आप लोगों को बहुत लगाव है तो ये प्रश्न आपको तो पता ही होगा कि अजीत अगरकर को अब इस समय क्या बना दिया गया है? BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो इसके पहले सौरव गांगुली थे। ठीक है, भारत ने किस देश को हराकर 9वें SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, SAFF चैंपियनशिप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? तो कौन बन गया है? ईरान बन गया है। और ये भी आपके लिए क्या रहने वाला है? इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? तो हैदराबाद में। कहाँ पर द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर शामिल हुई? अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई और ये हैदराबाद में मनाया गया। ठीक है, कौन सा राज्य एकाम्रा परियोजना में से जुड़ा है? तो उड़ीसा जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है राज्य? उड़ीसा जुड़ा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, उड़ीसा और गुजरात के। ठीक है, तो ये देखने वाली बात हो जाएगी। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है? लालियान जुआला झांगटे को। किसको मिला है? लालियान जुआला झांगटे को फुटबॉलर पुरुष ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, लालियान जुआला झांगटे को। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? शेखर कपूर ने जीता है।
ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को। किसको नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो किसने कर दी है? गुजरात ने कर दी है। गुजरात ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी कर दी है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बीओआई। बीओआई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है आधव अर्जुन को। किसको चुना गया है? आधव अर्जुन को। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जुन को चुना गया है। आधव अर्जुन को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किसने? कर्नाटक ने की है। ये घोषणा किसने की है? कर्नाटक ने की है। कर्नाटक ने क्या घोषणा किया है कि यहाँ पर किस राज्य ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? कर्नाटक ने की है। घोषणा किसने की है? कर्नाटक ने की है। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ओडिशा ने। ओडिशा ने वन कर्मियों को, यानी कि जो वन के कर्मी हैं उनको आग्नेयास्त्रों के, जो अग्नि से संबंधित अस्त्र होते हैं उसके उपयोग के लिए छूट प्रदान कर दी है ओडिशा ने। आप देख सकते हैं ना कि ओडिशा से संबंधित कितने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि ओडिशा में क्या था कि एक एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ था राज्य। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा था? ये जुड़ा था, ओडिशा जुड़ा था। कौन सा जुड़ा था? ओडिशा जुड़ा था। और ओडिशा में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिला था कि जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया था? तो वो भी ओडिशा में खोजा गया था। तो ओडिशा में हमने अब इस मंथ अभी 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखे कि भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया कहाँ पर? ओडिशा में खोजा गया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या निकल कर आया ओडिशा के मामले में कि यहाँ पर एकामरा परियोजना से ये जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश से की है। तो ये अभी फिलहाल ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीत लिया है। किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये इम्पोर्टेंट रह सकता है। ये इम्पोर्टेंट रह सकता है कि किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। और यहीं पर जो पेरू है, पेरू में ही गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप का कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। यानी कि यहाँ पर एक तो अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है और गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण भी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है पेरू। ठीक है, तो अविनाश ज्वालामुखी के कारण अगर आपसे ये प्रश्न आता है कि अविनाश ज्वालामुखी कहाँ पर आया था, तो वो भी आप बता सकते हैं कि पेरू में। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। किस राज्य ने अमा पोखरी, कौन सा? अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा ने। देख सकते हैं कि आपको ओडिशा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आ गया कि अमा पोखरी परियोजना में आ चुका है यहाँ पर ओडिशा। और इसके पहले ओडिशा किस में आया था? एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ था। ठीक है, किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? ये अगर आप दे रहे हैं BPSC का एग्ज़ाम तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। तो कौन सा राज्य बना है? ये बिहार बना है। और बिहार वही राज्य है जिसने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो UNIHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वृंदा ग्रोवर को इन्होंने UNIHRC का यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। ठीक है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी कौन सा पदक जीत लिया है? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग के 15 दिवसों के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कल बाकी के जो 15 दिन बचेंगे, इसी तरह हम एक दिन में एक महीने को 2 दिन में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना हो, इसलिए हम इसको एक दिन में 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं रेड कलर से आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्दी ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो कौन सी राज्य मो जंगल जामी योजना कौन सी राज्य शुरू करेगी? ओडिशा शुरू करेगी। ओडिशा के बारे में सबसे मैंने पहले आपको फैक्ट बताया कि ओडिशा में ही भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। ओडिशा में ही भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। और ओडिशा में ही आपको देखने को मिला कि एकामरा परियोजना से जुड़ा था कौन? ओडिशा एकामरा परियोजना से जुड़ा था। और ओडिशा में आप देख सकते हैं कि वन कर्मियों को आग्नेय अस्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की गई थी। और ओडिशा में आपको अमा पोखरी परियोजना भी देखने को मिला था। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली? सिंधु रेड्डी ने। कहाँ पर? पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी ने संभाली। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो ये तेलंगाना का बना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है। तो मुखरा राज्य जो है, आप इसको इम्पोर्टेंट में आप लेकर चलिए कि मुखरा राज्य जो है ये पहला बीमित गांव बना है। कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है। कहाँ का बना है? ये तेलंगाना का बना है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो ये कहाँ होने जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में होने जा रहा है। और जो पहला विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था 2014 में, कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है। तो पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में दिल्ली में हुआ था। और उसके बाद 2018 में हुआ था दूसरा शिकागो में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका शिकागो में। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है वो बैंकॉक थाईलैंड में होने जा रहा है, जो नवंबर में हुआ। ठीक है। और जो पहला जो है वो 2014 दिल्ली में हुआ और दूसरा 2018 शिकागो में हुआ था। ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप ज़रूर इम्पोर्टेंट मार्क्स करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं उसके। तो आप देख सकते हैं कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बन गए हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है? इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये आप इसको ज़रूर इम्पॉर्टेंट में मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? केरल में। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की बैलेरी कोले पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है न्यूजीलैंड की जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? तो किसने चलाया है? अमेरिका ने चलाया है। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है?
गुजरात में लॉन्च हुआ है। 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सैच्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2075 तक। कब तक बन जाएगा? 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच्स के अनुपात के अनुसार। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो ये है अमेरिका के पास। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ शुरू की है। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को मिला है, जो एक श्रीलंका के पुरुष खिलाड़ी हैं और एक ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है, जो कि बहुत लोगों की फेवरेट टीम है। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे टॉप पर रहे हैं सिक्किम। भारत का राज्य है सिक्किम, जो आप देख सकते हैं पूरब में एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की गई। कहाँ? गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। पेरू में। ये मैंने अभी आपको बताया कि गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और अविनाश ज्वालामुखी के कारण भी यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? नोएडा में खोला जाएगा। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहली एआई एंकर लिशा का अनावरण कहाँ किया गया है? लिशा का। ठीक है, ये लिशा जो हैं ये एआई एंकर हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जो एंकर हैं, जहाँ पर मानव की ज़रूरत नहीं होती है। एक रोबोटिक कोई फीमेल पर्सन है लिशा, जो कि क्या करती हैं? न्यूज़ पर जाकर एंकरिंग करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले लगभग मार्च में एक विश्व की पहली जो एआई एंकर थी सना, उन्होंने सुधीर चौधरी के साथ यहाँ पर एंकरिंग की थी। ठीक, तो भारत की पहली जो एआई एंकर लिशा का अनावरण है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। ठीक, 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते? तो ये टोटल मेडल जीते हैं 11। कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। और रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ओएनजीसी। विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो वो बना है ओएनजीसी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अब बस केवल थोड़ा सा और रह गया है, आप थोड़ा सा वीडियो में साथ बने रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो 28%, यानी कि अब जो ऑनलाइन गेमिंग होगा उस पर 28% का जीएसटी लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो इससे कुछ दिन पहले ही मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, और वो सम्मान कौन सा था? ऑर्डर ऑफ नील। कौन सा सम्मान है? वो सम्मान है ऑर्डर ऑफ नील। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नील सम्मान भी मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिन पहले, इसके जस्ट कुछ दिन पहले। और ये किस देश का था? ये मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में मार्क करके चलिएगा कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देख सकते हैं कि नोटबुक, किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है, तो गूगल ने जारी किया है। गूगल ने जारी किया है नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, रविचंद्रन अश्विन बने हैं। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो मिशन के डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, चंद्रयान 3 अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब ये लॉन्च किया गया था तो मिशन के डायरेक्टर कौन थे, तो पी बुरमुथुवेल, पी बीर मुथुवेल। ठीक है, ये उस समय उस चंद्रयान 3 के डायरेक्टर थे, पी बीर मुथुवेल। ठीक है, किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ था, तो जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था। यूरोमनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है, DBS बैंक को। DBS बैंक को कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है, DBS बैंक को। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। किस राज्य में गजह कोथा अभियान, किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर, असम में। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो गुजरात गांधीनगर में हुई है। ठीक है, ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 16 से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में, ताकि आपकी वीडियो भी ज़्यादा ना हो और आपका तैयार भी लगातार होता चले। तो अगर आप एक साथ में 15 दिन का अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इनफ है। अगर आप वीडियो को आप स्लो करके देखना चाहें या आराम से देखना चाहें, एक वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये करंट अफेयर तैयार होता चलेगा और आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कुछ मत कीजिए, जब आपको लेटना हो, ठीक है, आप लेटने से पहले आप इस वीडियो को चला दीजिए और आप इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि ये करंट वीडियो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए लेट्स डू चेंज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।